एक बाप ने अपनी ही बेटियों के जिस्म के साथ किया सौदा। आखिरकार उन लड़कियों की क्या गलती थी जिनके साथ इतनी छोटी उम्र में इतने लोगों ने एक बार नहीं बल्कि बार बार रेप किया। चलो जानते हैं हमारी कहानी में कि ऐसा उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था जो कि उनके माँ बाप ने उन्हें इस दलदल में धकेल दिया। तो रोज की तरह मेरी वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज की मेरी कहानी है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में एक छोटा सा परिवार जो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा कि पिता शराब में धुत रहने लगे। हर किसी के पास से उन्होंने पैसे उधार मांग रखे थे, जिसकी वजह से वह चुका ना पाया। चुका ना पाने के कारण वह शराब पी पी कर मर जाता है। लेकिन पीछे उसकी पत्नी और उसकी दो बच्चियां, जो एक 9 साल की थी और एक 12 साल की थी, जिनको इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि माँ बच्चों की एक जननी होती है, लेकिन हमारी इस कहानी में माँ ने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक माँ ने अपनी ही बेटियों के साथ एक बार नहीं कई बार दरिंदों के साथ मिलकर उनका रेप करवा दिया। लड़कियों के लाख मना करने पर भी माँ ने उन्हें बख्शा नहीं। आखिरकार उन लड़कियों की क्या गलती थी और माँ ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार इस कहानी के पीछे असली घटना क्या थी? चलो जानते हैं। एक बार तब पिता मरने के बाद उनके पास पैसे मांगने वाले आते हैं, तो माँ इतनी सुंदर थी कि उन्हें पैसे वाले बोलते हैं, या तो पैसे दे दो वरना तेरे जिस्म को ऐसे नोचेंगे तू कभी भूल नहीं पाएगी। तेरे पति तो मर गए हैं, वैसे भी तू इतनी खूबसूरती का करेगी ही क्या। माँ बहुत डर जाती है, जिसके कारण वह पूरी रात सो नहीं पाती। वह रात को सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा वरना लोग हमें जीने नहीं देंगे, और इनके पिता तो मर गए और मुझे इस नरक में छोड़ गए। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं अपनी ही बेटियों से कुछ ऐसा काम कराऊं कि मुझे बहुत सारे पैसे मिले। मेहनत तो वह कराती नहीं, क्योंकि वह अभी छोटी बच्चियां थी। छोटे बच्चों को काम देना वैसे भी कानूनी अपराध है। उसने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि उसने अपनी ही बेटियों का जीना हराम कर दिया। उसने अपनी बेटियों को ऐसे दरिंदों के हवाले कर दिया जो उनके पास पैसे मांगने आते, वह अपनी बेटियों को उनके साथ भेज देती। एक लड़की 12 साल की थी, छोटी वाली लड़की 9 साल की थी। 9 साल की लड़की को बहुत दर्द होता। वह अपनी माँ से बोलती, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं जा रहा। वह बहुत रोती। छोटी बच्ची को आखिरकार क्या ही पता होगा, लेकिन माँ, जिसे हम जननी कहते हैं, माँ शब्द को इतना पवित्र माना गया है कि इस पर कोई भी शक नहीं करेगा। पर लेकिन हमारी इस कहानी में इस माँ ने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया। इस माँ ने अपनी ही बेटियों को उन दरिंदों से नोच नोच कर खवा दिया जिनकी कोई गलती नहीं थी। वह लड़कियां आवाज उठाती तो कहाँ उठाती। वह अभी बच्चियां थी, उन्हें पता भी नहीं था उन्हें न्याय कहाँ मिलेगा। उनकी माँ जो कहती वही वह करती। उन्हें इससे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन वह चाहकर भी इस दलदल से निकल नहीं पा रही थी। बड़ी वाली लड़की ने एक दिन दिमाग लगाया और उसने ऐसी तरकीब बनाई कि माँ को एक पास के धर्मशाला में ले जाकर वहां पर बंद कर दिया। वह बोली, माँ बहन धर्मशाला के अंदर खेलते खेलते बंद हो गई है। माँ यह बात सुनकर दौड़कर वहां जाती है, जिसका फायदा उठाकर लड़की माँ को वहीं पर बंद कर देती है। माँ के लाख
डांटने के बाद भी लड़की अपने सोचे हुए प्लान पर कायम रही, जिसकी वजह से वह इस जाल से बच पाई। लेकिन वह छोटी छोटी बच्चियां जिनका अब कोई इस दुनिया में नहीं था, वह अब अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगी? चलो जानते हैं आगे की कहानी में। तब वह लड़कियां अपने घर में एक कैदी की तरह रहने लगी। वह डरती थी बाहर निकलने से, उन दरिंदों से जिनका वह शिकार हुई थी। एक दिन तब लड़की पास के एक मेडिकल से दवाई लेकर वहां से चोरी कर कर भाग रही थी। वहीं के इंस्पेक्टर साहब ने उसे पकड़ लिया। पकड़कर उससे पूछा गया तो वह बोलती है कि यह मैं मेरी बहन के लिए ले जा रही हूँ और मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं यह दवाई चुरा कर ले जा रही हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर साहब देखते हैं कि यह लड़की आखिरकार जा कहाँ रही है और उसे चुराने की ऐसी क्या नौबत आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसके पीछे जाते हैं और उसे देखते हैं कि आखिरकार यह लड़की कहाँ जाएगी। वह देखकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, कमिश्नर साहब को बताते हैं। कमिश्नर साहब को यह बात पता चलती है तो वह उस लड़की के पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछताछ करने पर भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं हाथ लगता, क्योंकि लड़की ने इतनी होशियारी से सारा प्लान बनाया था कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। आसपास के लोगों से पूछा गया तब भी उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो यह बताया कि इसकी माँ गांव गई हुई है और इसकी एक छोटी बहन है जो उनके साथ गई है, क्योंकि लड़की ने वहां पर सभी को यही बताया हुआ था। लड़की से जब पुलिस ने पूछा तो लड़की ने भी यही बात बताई कि मेरी माँ गांव गई हुई है। पुलिस ने पूछा कितने दिनों से? लड़की ने कहा 1 महीना हो गया। पुलिस ने फिर से पूछा कि आखिरकार तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? तुम भी तो अपने माता पिता के साथ जा सकती थी। तो लड़की कहती है मेरे पिता नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है जो मेरी माँ के साथ गांव गई हुई है और मैं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह लोग मुझे नहीं लेके गए, क्योंकि मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वह और कर भी क्या सकते थे। तभी एक कांस्टेबल उनकी निगरानी के लिए उनके घर के बाहर खड़ा कर दिया। लड़की को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एक दिन जब लड़की घर के बाहर ताला लगाकर वहां से चली गई, तब उन्होंने अंदर से कुछ आवाजें सुनी, जिसके कारण पुलिस को उन पर शक हुआ और उनके घर की सारी तलाशी ली गई। तब लड़की ने अपनी बहन को अलमारी में छुपा कर रखा था। पुलिस ने लड़की को निकालकर दोनों को अपने हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन लड़कियों को अभी भी उन पर कोई विश्वास नहीं था और वह अपनी कोई भी बात उन्हें बताना नहीं चाहते थे। वे नहीं बताना चाहते थे कि उनकी माँ कहाँ है। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमें नहीं पता हमारी माँ कहाँ गई, और मैं चोरी इसलिए करती थी क्योंकि मेरी बहन को भूख लगने के कारण मैं और कोई काम नहीं कर पाई, इसलिए मैं चोरी कर कर अपनी बहन का पेट पाल रही थी, क्योंकि हमारे समाज में छोटे बच्चों को कोई काम ही नहीं देता। इसी के कारण लड़की को एक चोर बनना पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया, जहां पर उनकी अच्छे से केयर हो, अच्छे से उनका खाना पीना रहन सहन हो पाए। वहां पर अनाथ आश्रम के टीचरों ने भी उनसे खूब पूछताछ की, जो कि वह लड़कियां किसी को बताने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। एक दिन तब बड़ी वाली लड़की को और छोटी वाली लड़की को अलग अलग रखा गया और उनसे अलग अलग सवाल किए गए। तब उनको पता चलता है कि इनकी माँ का इन्हें पता तो है, लेकिन यह बताएंगे नहीं। तभी पुलिस अपने दिमाग से सोचती है कि इन दोनों को अलग अलग करके इनसे अलग अलग पूछा जाए तो इस बड़ी वाली लड़की की जान छोटी लड़की में अटकी हुई थी और छोटी वाली की बड़ी वाली में।
लेकिन बड़ी वाली लड़की समझदार थी, वह कुछ भी बताने को राजी नहीं हो रही थी। इसीलिए पुलिस ने छोटी वाली लड़की को मोहरा बनाया और उससे पूछताछ की कि अगर तुम बता दोगी तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी धी को रिमांड रूम में लेकर जा रहे हैं और उसे इतना मारेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। छोटी वाली लड़की थोड़ी नादान थी। वह सोचती है कि क्या पता यह लोग सच में कहीं मेरी दी को मारने न लगे। वह डर जाती है और अपनी बहन के लिए वह सब कुछ बता देती है कि बहन ने एक पास के धर्मशाला में माँ को रूम के अंदर बंद कर रखा है। पुलिस छोटी वाली लड़की को वहां पर लेकर जाती है जहां पर वह बता रही थी। उसकी बात बिल्कुल सच थी। वहां पर उसकी माँ उन्हें बरामद होती है, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे कुछ पूछताछ की जाती है। वह कहती है कि मेरी बेटियां थोड़ी नादान है, बस ऐसे ही मुझे बंद कर रखा था। वैसे मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इनसे पूछ लो, मैंने इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आखिरकार मैं माँ हूँ इनकी। यह बात कहते हुए माँ बड़ी सफाई से अपनी बेगुनाही साबित करने लगी। पुलिस के पास उनके मेडिकल रिपोर्ट थे, जिसके अंदर कई लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की गई थी और वह कोई एक ही आदमी नहीं बल्कि ऐसे 7-8 लोग थे जिन्होंने बार बार उन लड़कियों का रेप किया है। तभी उसके बारे में जब पुलिस तहकीकात करती है तो माँ कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया जाता है और उस औरत को इतनी मार मारी जाती है कि वह अपने आप ही सच उगलने लगती है। तभी वह बताती है कि मेरे गली में एक राशन वाला है, एक बिजली के बिल वाला है और एक पानी के टैंकर वाला है। जो लोग मेरे पास पैसे मांगने आते थे मैं उन्हें अपनी बेटी सौंप देती थी, जिसके कारण वह मुझे सामान भी दे देते थे और मुझसे पैसे भी नहीं मांगा करते। पुलिस को यह बात सुनकर बड़ा अफसोस हो रहा था। एक माँ का ऐसा भी रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। अगर कोई यह बात कहे तो यह बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि एक माँ ऐसा कर सकती है, लेकिन इस माँ ने ऐसा किया है और इसे कानून ने कड़ी से कड़ी सजा दी और लड़कियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया गया। सरकार ने उनका सारा जिम्मा उठाया। आज लड़कियां पढ़कर एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। वह आज एक ऑफिसर है और एक डॉक्टर है और वह अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ देखते हो तो पुलिस में कंप्लेंट जरूर कीजिए, न कि उसका फायदा उठाएं। लेकिन हमारे समाज में जहां भी देखें सभी लोग अपने फायदे के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमारा काम निकल जाए, हमें इससे क्या मतलब। क्या बात है, आप लोगों के बहन भाई या छोटे बच्चे नहीं हैं जिन पर इनका असर बहुत बुरा पड़ेगा। अगर कोई आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा करे तो क्या आप लोग यह सब कुछ सह पाएंगे? नहीं ना। तो आप दूसरों की बहन बेटियों के लिए ऐसा क्यों सोचते हो? उनका साथ दो। अगर कोई गलत राह पर चल रहा है तो उसे सही राह दिखाओ, न कि 2 रुपए के लिए ऐसा घटिया काम करो। बस आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझोगे और इस पर गौर करोगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे। आखिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मैं हर बहन बेटी के लिए, हर उन लड़कियों के लिए आवाज उठा पाऊं जो इन दलदलों में फंसी हुई है और जो इनके खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा पाती।